नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रामायण सीरियल में एक बड़ा अच्छा सीन था। मेघनाद और बजरंगबली की लड़ाई हो रही थी। मेघनाद बलशाली था, उसके पास मायावी शक्तियां थी, इसीलिए उसने हनुमान जी की गदा को तोड़ दिया। लेकिन पवन पुत्र रुकने वाले कहाँ थे? वो आसपास रखे बड़े बड़े पत्थर उठाकर मेघनाद पर हमला करने लगे। तब मेघनाद ने एक अजीबोगरीब डायलॉग मारा, हनुमान अस्त्र शस्त्र से हार गए तो अब बच्चों की भांति पत्थर फेंक रहे हो। यही डायलॉग देश के विपक्ष कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों पर आज के माहौल में बिल्कुल सटीक बैठता है। चुनाव में जमानत जब्त हो गई, सीटें नहीं मिली, हर जगह चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो उन्होंने मोदी और अमित शाह को हराने के लिए ट्विटर और सोशल मीडिया पर लाइक डिसलाइक का खेल खेलना शुरू कर दिया है। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि राजनीति में हार जीत का फैसला चुनाव से होता है, ट्विटर के लाइक डिसलाइक से नहीं होता है। प्रजातंत्र कोई ब्रांड वॉर तो है नहीं कि किसी को डिसलाइक करके आप उसकी ब्रांड वैल्यू को कम कर दें। लेकिन मोदी से ये लोग इस कदर घृणा करते हैं कि ये वैचारिक रूप से अंधे हो चुके हैं और लाइक डिसलाइक वाले खेल से बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। सुना है बड़ा खुश है आजकल खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया हो, पर अब इनकी खुशी की भी हवा निकल गई है। वो क्या कहते हैं, उधार की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। ये लोग तो बल्लियों उछल रहे थे कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यूट्यूब पर 24 घंटे से भी कम समय में 7 लाख डिसलाइक झेलने पड़े हैं। और इसी बात का प्रोपेगेंडा लुटियन गैंग ने भी फैलाना शुरू कर दिया था कि ये सब तो जेईई और एनईईटी परीक्षाओं को करवाने का खामियाजा मोदी सरकार भुगत रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा एक कदम आगे बढ़कर ये भी फैला दिया कि पीएमओ को तो पहले से ही छात्रों की नाराजगी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए डर के मारे वीडियो के कमेंट बॉक्स तक को बंद करवा दिया गया। अब यूट्यूब पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वीडियोस तो रोज अपलोड करते हैं, लेकिन उनके चमचों को ये पता ही नहीं है कि यूट्यूब में कैटेगरीज होती हैं और पीएम मोदी का ये वीडियो यूट्यूब के उस सेक्शन में जाता है जहां इसे बच्चों के लिए चिन्हित किया जाता है और यूट्यूब की पॉलिसी के चलते ही इसका कमेंट सेक्शन हमेशा बंद रहता है। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने इन सब की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक अभियान चलाकर पीएम मोदी के इस वीडियो को डिसलाइक करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के मन की बात वीडियो को यूट्यूब पर डिसलाइक करवाने की पहले से ही कोशिश कर रही थी और इस वीडियो में भी जो कुल डिसलाइक हैं उनमें से सिर्फ 2% ही भारत से आए हैं, जबकि 98% डिसलाइक करने वाले अकाउंट देश के बाहर से हैं। इनमें ज्यादातर टर्की के सोशल मीडिया अकाउंट हैं। गौरतलब है कि यूट्यूब का स्टैटिक्स और एनालिटिकल पेज ने भी डिसलाइक करने वाले यूजर्स का डेमोग्राफिक डाटा एडमिन को अलग अलग जगहों का दर्शाया है। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा और इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। उन्होंने लिखा, भारत में हो रहे जेईई एनईईटी की परीक्षाओं पर केंद्र सरकार का विरोध करने वाले अकाउंट टर्की के हैं। इनमें से अधिकांश अकाउंट हाल ही में बनाए गए हैं। 2019 में कांग्रेस ने इस्तांबुल में अपना ऑफिस खोला था, वो भी तब जब टर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर समर्थन दिया था। दूसरे ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा कि हमेशा की तरह 98% भारत के बाहर से आए थे। विदेशों से वॉट और ट्विटर खाते कांग्रेस के एंटी जेईई एनईईटी अभियान की लगातार विशेषता रहे हैं। राहुल गांधी के पसंदीदा टर्की बॉट्स की गतिविधि में भारी वृद्धि हुई है। ये टर्की जुनून क्या है राहुल? इन आंकड़ों पर गौर करें तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए पीएम मोदी के इस वीडियो को डिसलाइक करवाना एक बड़ी साजिश था। मजेदार तो यह है कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कांग्रेस के एंटी जेईई एनईईटी अभियान में विदेशी लोगों की भागीदारी देखी गई है, खासकर टर्की के लोगों की। और सबसे अहम बात तो यह है कि टर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर जब समर्थन दिया था तो उसके कुछ दिन बाद नवंबर 2019 में कांग्रेस ने इस्तांबुल में अपना दफ्तर खोल लिया था। अब पता नहीं कहीं राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ने का मन तो नहीं बना रहे हैं। खैर,
ट्विटर पर भी एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू देखने को मिला है। वहां बड़ी तादाद में कई ऐसे लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जिन्होंने भारत में होने जा रहे JEE NEET की परीक्षाओं पर मोदी सरकार का विरोध किया था, लेकिन उनका अकाउंट बताता है कि वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो तो टर्की के हैं। और तो और इनमें से अधिकांश खाते हाल ही में बनाए गए हैं और इनमें प्रिवेसी भी लगाई गई है। और वैसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग का ऐसा प्रोपेगेंडा पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की हरकतों को अक्सर अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा भी ये लुटियन गैंग श्रीलंका चुनाव में भी नाक घुसेड़ने में लगा हुआ था। ये गैंग भारत श्रीलंका के संबंधों पर ट्विटरबाजी करवाने में लगा हुआ था। ट्विटर पर एक टर्की के यूजर ने श्रीलंका चुनाव के नजदीक होने पर स्वराज की एक रिपोर्ट को शेयर भी किया था, जिसमें श्रीलंका और भारत के रिश्तों पर बात की गई थी। इस ट्वीट के साथ यूजर ने कई हैशटैग इस्तेमाल किए थे, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ श्रीलंका के नेटवर्क को उकसाना चाहता था। ऐसे ही टर्की का एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत के आंतरिक मामलों में दिलचस्पी ले रहा है, जिसे देखकर पता चलता है कि उन लोगों का JEE NEET से भले ही कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्हें ट्विटर पर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट्स का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ही रखा गया है। गौरतलब है कि ये भी पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की मदद लेने का आरोप लगा हो। इससे पहले 2017 में राहुल गांधी के फॉलोअर्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था, लेकिन ये लोग भारत से नहीं बल्कि चीन, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के थे, जिससे राहुल को गलतफहमी हो गई थी कि वो तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। हालांकि बाद में पता चला था कि राहुल गांधी का ट्वीट ऐसे लोग रीट्वीट कर रहे थे जिनके 10 से भी कम फॉलोअर थे और वो दुनिया के किसी भी मुद्दे पर ट्वीट कर रहे थे। इस मामले में और पिछले मामलों में बस यही समानता है कि इस बार भले ही अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क टर्की से ज्यादा जुड़ा हो, लेकिन ये सभी बाहरी लोग वही हैं जिनका मोदी सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है, मगर फिर भी वो JEE NEET पर फैसले के अलावा अन्य नीतियों पर भी रीट्वीट कर रहे हैं, जिससे साफ लगता है कि ये कांग्रेस प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। वैसे इस पूरे ड्रामे का एक और मजेदार पहलू भी है। दरअसल आजकल कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं नेता से एंकर, मेरा मतलब अभिनेता बनने की। मेहनत भी ऐसी वैसी नहीं, बड़ी मशक्कत के साथ तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर सवाल जवाब किए जाते हैं और भारत चीन के रिश्तों से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर चर्चा होती है। अब नेता और अभिनेता में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभिनेता तो कुछ भी बन सकता है, पर नेता तो नेता ही रहता है। वो अगर कुछ और बनने की सोचता भी है या कोशिश भी करता है तो उसके लिए लाख झंझट खड़े हो जाते हैं। वैसे उन्हें लगता है कि उनके साथ करोड़ों की भीड़ है, पर जब वही भीड़ उनके वीडियोस को लाइक नहीं करती है तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं लाइक क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसी चक्कर में वो फेसबुक और व्हाट्सएप तक पर बीजेपी से 60 गांठ के आरोप भी मढ़ देते हैं। और ऐसे में पीएम मोदी का कोई वीडियो अगर रिकॉर्ड तोड़ लाइक्स हासिल कर रहा हो तो वो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो जाता है उनके लिए। ये कोई नेता कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ मैं राहुल गांधी की ही बात कर रही हूँ। वीडियोस पर लाइक नहीं मिलने के चक्कर में वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर आरोपों की बौछार लगा देते हैं। उन पर भी बीजेपी से मिलीभगत की कहानियां घड़ देते हैं, उन्हें मोदी भक्त तक कह देते हैं। पार्टी किस तरफ जा रही है इसका तो उन्हें रत्ती भर ख्याल नहीं है, पर इस तरह के प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए वो पूरी मशक्कत लगा देते हैं। दरअसल सारी कहानी ही लाइक्स की है। अब खुद कांग्रेस के अंदर उनकी नेतागिरी को कितने लाइक्स मिलते हैं ये भी तो बड़ा सवाल है। ऊपर से वो जब वीडियो बना रहे हैं तो यही कांग्रेस के लोग उन्हें लाइक तक नहीं करते। ऐसे में आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर यही सब तो करेगा। उसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद कैसे हो सकती है? उसके वीडियोस पर मेरे वीडियो से ज़्यादा लाइक्स कैसे मिल सकते हैं? बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं राहुल गांधी कि उनके वीडियोस को ज़्यादा लाइक कैसे मिले। अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये कहा ही जा सकता है कि पीएम मोदी से अगर इन्हें मुकाबला करना है तो इन्हें बीजेपी को चुनाव में हराना पड़ेगा। उसके लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अक्ल भी लगानी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।